नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ की 2 दिनों से नींद हराम की हुई है। रात को ही वो पहुंच गई थी, पूरी रात उन्होंने उनकी नींद उड़ा करके रखी और दिन में भी उनको चैन नहीं लेने दिया। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस बार सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला है। नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम है आजादी का अमृत महोत्सव, और इस कार्यक्रम के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और इससे पहले प्रियंका गांधी ने 2 मिनट की एक वीडियो जारी कर दी है। यह वीडियो जारी करके नरेंद्र मोदी की रैली को, उस कार्यक्रम को पूरी तरह से फीका कर दिया है प्रियंका गांधी ने। देखिए, प्रियंका गांधी का जलवा है और इस बात को उनके विरोधी भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी जब लीड लेती है, प्रियंका गांधी जब फ्रंट से लीडिंग करती है, तो फिर प्रियंका गांधी के सामने बड़े बड़े धुरंधर जो है वो धराशायी हो जाते हैं। और प्रियंका गांधी ने 2 मिनट की वीडियो जारी की है और इस वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी से कहा है कि आप लखनऊ आ रहे हैं, मैं भी लखनऊ से यहां पर आ गई, लखीमपुर खीरी, और आपकी पुलिस ने मेरे को 2 दिन से हिरासत में रखा हुआ है बगैर FIR के। आप लखीमपुर आइए, यह नरेंद्र मोदी को कहा है। नरेंद्र मोदी के सामने धर्म संकट पैदा कर दिया है प्रियंका गांधी ने। देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर FIR के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। दरअसल प्रियंका गांधी का राजनीति वो इसी तरह की है, वो अपने विरोधियों को जरा सा बख्शती नहीं है। और प्रियंका गांधी ने यहां पर साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आपने संविधान की शपथ ली है और अगर आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आ रहे हैं तो आजादी हमारे किसानों ने दिलवाई थी और उन किसानों को आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसके बेटे ने कुचल करके मारा है। तो अभी तक वो व्यक्ति पद पर क्यों बना हुआ है, उसको बर्खास्त कीजिए और जिस व्यक्ति ने मारा है इसको जेल के सलाखों के पीछे डालिए। लेकिन ये दोनों काम अभी तक नहीं हुए हैं। आपने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला हुआ है। प्रियंका गांधी को अभी तक FIR के बिना क्यों आखिरकार जेल में डाल करके रखा हुआ है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? क्यों डिटेन करके रखा हुआ उनको? बड़ा सवाल है ये। और प्रियंका गांधी कल जिस तरह से अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को संविधान का, कानून का पाठ पढ़ा रही थी, आज वही पाठ उन्होंने नरेंद्र मोदी को पढ़ा दिया है। बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी राजनीति के अंदर दिखती कम है, लेकिन जब भी आती है तो राजनीति में ऐसी हलचल मचा देती है कि भूचाल आ जाता है। प्रियंका गांधी का जरा एक बार ये झलक आप देखिए, किस तरह से उन्होंने पुलिस वालों को लताड़ लगाई थी आधी रात को कि तुम में हिम्मत नहीं है और अगर तुमने मेरे को छूने की कोशिश की तो तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग का केस लगवाऊंगी मैं। देखिए आप प्रियंका गांधी ने किस तरह से आधी रात को पुलिस वालों की जो है वो नींद हराम कर दी थी। कर रहे हो, ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे?
नाम से लगेंगे। यस मैम, यस मैम। मैम इधर जाना है। मैम कुछ नहीं, आप मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो, नहीं नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुचला है, मैं उसकी बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं। आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से, और तुम हाथ नहीं लगाओगे। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से, और तुम हाथ नहीं लगाओगे। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं संविधान के प्रति, किसी मुख्यमंत्री के प्रति नहीं है, किसी पार्टी के प्रति नहीं है। गलत तरफ जा रही है। नहीं, मैं गलत तरफ नहीं। नरेंद्र मोदी का आज लखनऊ का दौरा निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी ने फीका कर दिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई कानून का हवाला दे करके कहीं पर कहा जाए कि मोदी जी को दिक्कत आ गई है, कोई पेट में दिक्कत हो गई है, कोई तबीयत उनकी खराब हो गई है, वो दौरा रद्द ना कर दे। क्योंकि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कील ठोकने का काम किया है ना, ये बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द तो अभी तक तो कहीं पर हुआ नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस बार सीधे सीधे जो स्ट्रेट ड्राइव खेला है उन्होंने, वो नरेंद्र मोदी उसको रोक नहीं पाएंगे। और अभी तक बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी ने एक बार एक ट्वीट भी नहीं किया है किसानों के लिए। तो आपको लग रहा है कि वो लखीमपुर, आज ये लखनऊ आकर के लखीमपुर खीरी के किसानों के लिए कुछ बोलेंगे? हमें तो लगता नहीं है कि शायद बोले। वैसे कायदे से ये होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे, अपनी फोटो लगवाई थी पीछे शहीदों की, और उसके बाद में कहा था कि आपका पहला वोट क्या पुलवामा के शहीदों के लिए हो सकता है क्या? तो आज लखनऊ में जब वो आ रहे हैं, तो लखनऊ में आने के बाद सबसे पहले उनको लखीमपुर जाना चाहिए। और लखीमपुर अगर वो नहीं जा सकते हैं तो कम से कम लखनऊ के अंदर उन किसानों की अपनी सभा, जहां पर वो सभा करें, जहां पर वो मंच लगाएं, जहां पर मंच से वो भाषण देकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार को वाहवाही देने का काम करें, योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाने का काम करें। वहां उस मंच के ऊपर उन किसानों की कतार से फोटो लगा करके सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। श्रद्धांजलि कम से कम देनी चाहिए। माफी अगर नहीं आप मांग सकते हैं, माफी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, शायद वो नहीं होगा, लेकिन कम से कम उनको श्रद्धांजलि जरूर देनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी मौत हो वो दुखद होती है। बहरहाल जिस तरह से प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा अटैक किया है, इसको लेकर के आपको क्या लगता है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी का दौरा हो पाएगा? और अगर हो भी पाएगा तो क्या वो दौरा फीका हो जाएगा या फिर उसमें कुछ रंग मिलेगा? और अगर फीका नहीं भी होगा तो क्या नरेंद्र मोदी खुद से लखीमपुर में जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 शब्द कहेंगे? बड़ा सवाल यह है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।